अस्सलाम वालेकुम गाइज, आज हम पढ़ेंगे आज का अपना लेसन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इससे पहले हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 39 से आयत नंबर 56 तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे का हम लेसन अपना पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 57। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। तर्जुमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 57 में, और हमने तुमको बादल का साया अता किया और तुम पर मन व सलवा नाजिल किया और कहा कि जो पाकीज़ा रिज़्क़ हमने तुम्हें बख्शा है शौक से खाओ, और ये नाफरमानियाँ करके उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि वह खुद अपनी जानों पर ही जुल्म करते रहे। इसका तफसीर है सूरह बकरा आयत नंबर 57 की तफसीर है। जैसा कि सूरह मायदा में आएगा, बनी इसराइल ने जहाद के एक हुक्म की नाफरमानी की थी जिसके पादाश में उन्हें सहराए सीना में मकीद कर दिया गया था। लेकिन इस सजायाबी के दौरान भी अल्लाह ताला ने उन्हें जिन नेमतों से नवाजा, यहाँ उनका जिक्र हो रहा है। शेरा में चूंकि कोई छत उनके सरों पर नहीं थी, इसलिए उनको धूप की तमाजत से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इंतजाम फरमाया कि एक बादल का साया उन पर मसलसल साया किए रहता था। इसी शेरा में जहाँ कोई गजा दस्तयाब नहीं थी, मतलब खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब नहीं थी, अल्लाह ताला ने उन्हें गैब से मन व सलवा की शक्ल में उन्हें बेहतरीन खुराक मुहैया फरमाई। बनी इसराइल के लोगों के लिए जब खाने पीने की चीज़ें उस शहरा में नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मन व सलवा नाम की बेहतरीन खाने की चीज़ें गजा नाजिल फरमाई। बनी इसराइल ने उन तमाम नेमतों की बुरी तरह नाकदरी की और उस तरह खुद अपनी जानों पर जुल्म किया। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 58 में, वइज़ कुल्ना दुखुलू हाज़िल क़रीयत फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदम वदखुलुल बाब सुज्जदम वकुलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। तर्जुमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 58 में, और वह वक्त भी याद करो जब हमने कहा था कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और उसमें जहाँ से चाहो जी भर कर खाओ, और बस्ती के दरवाजे में झुके हुए सरों के साथ दाखिल होना और ये कहते जाना कि या अल्लाह, हम आपकी बख्शिश की तलबगार हैं। इस तरह हम तुम्हारी खताएं मुआफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा सवाब भी देंगे। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर सूरह बकरा आयत नंबर 59 में, फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़सुक़ून। तर्जुमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 59 में, मगर हुआ ये कि जो बात उनसे कही गई थी, जालिमों ने उसे बदल कर एक और बात बना ली। नतीजा ये हुआ कि जो नाफरमानियाँ वह करते आ रहे थे, हमने उनकी सज़ा में उन जालिमों पर आसमान से अज़ाब नाजिल किया। इसकी तफसीर है, इसी शहरा में रहते हुए जब मुद्दत गुजर गई और बनी इसराइल मन व सलवा से भी उकता गए, तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि हम एक ही किस्म के खाने पर गुजारा नहीं कर सकते, हम ज़मीन की तरकारियाँ वगैरह खाना चाहते हैं। इनका ये मुतालबा आगे आयत में नंबर 61 में आ रहा है। इस मौका पर उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी की गई और ये ऐलान फरमाया गया कि अब तुम्हें सेहरा की खाक छानने से नजात दी जाती है। सामने एक शहर है, उसमें चले जाओ, लेकिन अपनी गुनाहों पर नदामत की इजहार के तौर पर सर झुकाए हुए और माफ़ी मांगते हुए शहर में दाखिल हो। वहाँ अपनी रुगबत के मुताबिक जो हलाल गजा चाहो खा सकोगे। लेकिन उन जालिमों ने फिर जिद का मुजाहरा किया। शहर में दाखिल होते हुए सर तो क्या झुकाते, सीने तान तान कर दाखिल हुए और माफ़ी मांगने के लिए उन्हें जो अल्फाज कहने की तलकीन की गई थी उनका मजाक बना उनसे मिलते जुलते ऐसे नारे लगाते हुए दाखिल हुए जिसका मकसद मस्खरापन के सिवा कुछ न था, मतलब मजाक के सिवा कुछ न था। जो लफ्ज़ जिन्हें माफ़ी मांगने के लिए सिखाया गया था वह था या अल्लाह हमारे गुनाह बख्श थे, या अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे। उन्होंने उसे बदल कर जिस लफ्ज़ के नारे लगाए थे वह था यानी गंदम, वह दूसरा था। मतलब कि जो अल्लाह ताला ने उन्हें जो अल्फाज सिखाए थे
उसे बदल कर उन्होंने दूसरे अपनी तरफ से कुछ और नारा लगाने लगे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो गए। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 60 में, वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। तर्जुमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 60 में, और वह वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो, चुनांचा उस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। हर एक कबीले ने अपनी पानी लेने की जगह मालूम कर ली। हमने कहा अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ पियो और ज़मीन में फसाद मचाते मत रहना। इसकी तफसीर है, ये वाक़या भी इस वक्त का है जब बनी इसराइल मैदान तियस मतलब सहराए सीना में महसूर थे। वहाँ पानी का कोई चश्मा नहीं था। अल्लाह ताला ने एक मजजे के तौर पर पत्थर से 12 चश्मे पैदा फरमा दिए। हज़रत याकूब इस्राइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हर बेटे की औलाद एक मुस्तकिल कबीला बन गई और इस तरह बनी इसराइल 12 कबीलों में तकसीम हो गए। अल्लाह ताला ने हर कबीले की अलग चश्मा तैयार फरमा दिया ताकि कोई उलझन पेश ना आए। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा आयत नंबर 61 में, वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला ताअमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व दसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व जुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। तर्जुमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 61 में, और वह वक्त भी याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा, हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी खातिर अपने परवरदिगार से मांगिए कि वो हमारे लिए कुछ वह चीज़ें पैदा करे जो ज़मीन पर उगाया करती है, यानी ज़मीन की तरकारियाँ, उसकी ककड़ियाँ, उसकी गंदम, उसकी दालें, उसकी प्याज। मूसा ने कहा जो गजा बेहतर थी, क्या तुम उसको ऐसी चीज़ों से बदलना चाहते हो जो घटिया दर्जे की हैं? खैर, एक शहर में जा उतरो तो वहाँ तुम्हें वह चीज़ें मिल जाएंगी जो तुमने मांगी है। और उन यहूदियों पर जिल्लत और बेकसी का ठप्पा लगा दिया गया और वह अल्लाह ताला का गजब लेकर लौटे। ये सब इसलिए हुआ कि वह अल्लाह की आयतों को इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वह बेहद ज्यादतियाँ करते थे। ये वही वाक़या है जो ऊपर हाशिया नंबर 45 में बयान किया गया है। और नेक्स्ट आज का तर्जुमा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।